बिहारियों, बुरा मत मानना यार जो मैं तुम लोगों को बात बोलने वाला हूँ। जैसे जैसे तुम लोगों के प्रत्याशियों क्या होते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट बाहर आ रही है ना, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ और थोड़ा गूगल करके सर्च कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ एक बात, अक्रॉस पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जन स्वराज हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, 90% इसके अंदर से 90% जो कैंडिडेट्स है ना, उनको $1000 महीने की नौकरी भी नहीं मिलेगी अमेरिका में। पढ़े लिखे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, मगर उनके पास बहुमत है, उनके पास एक वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक जो है ना, ये नेता का एक तरह से प्रतिबिंब है, मिरर इमेज। जैसा वोट बैंक वैसा नेता। और मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बिहार का आने वाले 20 साल में भी कुछ हो सकता है, चाहे कोई भी नेता आ जाए। क्योंकि वहां की जो पब्लिक है ना, जितने बिहारी हैं, इनके स्क्रू ढीले, ये जात पात पे, धर्म पे, इसी पे वोट करेंगे वापस से, और फिर ये अपना रोना रोएंगे। मैंने पहले भी बोला है, 1825 दिन, हाँ, इनके, तुम्हारा एक दिन होता है। अब एक बात देखना, तुम कभी पटना जाना, पटना में सब्जी मंडी जाना, देखना बिहारी लोग टमाटर, आलू, प्याज कैसे छांटते हैं। एक एक टमाटर को यूं करके देखेंगे और फिर उससे भाव तोल करेंगे बेचारे गरीब आदमी से। अरे भाई, 100 रुपए किलो में 80 रुपए दे दे, 70 रुपए दे दे। नेता चुनने की इनमें अक्कल नहीं है, इनमें अपना एमएलए चुनने की अक्कल नहीं है, तभी तो इनके ये हालात है। अब मुझे बताओ, आज तक ये आज तक चैनल के अंदर, और ये एनक्लेव होता है, एजेंडा वेजेंडा रखते हैं, जो पार्टी के लीडर है, अध्यक्ष आके बैठ के वहां पे इंटरव्यू देते हैं, राइट। कैंडिडेट्स को तो कभी इंटरव्यू लेते हैं आपने देखा नहीं होगा, गोदी मीडिया को या कोई भी किया कि कैंडिडेट का बोले भाई इंटरव्यू, उससे पूछे तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुमने आज तक करा क्या है, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड क्या है। एक बात बताओ यार बिहारियों, तुम्हारा अगर बच्चा 7वीं कक्षा में हो तो 8वीं कक्षा में कैसे जाता है, ये समझाओ मुझे। उसकी रिपोर्ट कार्ड देख के ही तो तुम्हारा जो स्कूल का टीचर है उसको 8वीं कक्षा में आगे करता है, या उसको 6ठी कक्षा में भेज देता है, फेल हो जाता है वो, या 7वीं में अटक जाता है, डिमोशन भी होता है। तुम लोगों को नेता चुनना नहीं आता है, सबसे बड़ी बीमारी तुम लोगों की यही है। तुम्हारा पहला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, वो तुम्हारा पार्षद है। अब बिहार के 19 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और पता ही नहीं कितने पार्षद है। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं 95% पार्षद भ्रष्ट है, और 99% पार्षदों को उनका काम के बारे में कुछ नहीं पता। अब जी एक बात है, नीतीश कुमार जी के बल ये बोलते हैं कि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। किस जमाने की है, किस जमाने की है इंजीनियरिंग की डिग्री है? जब कैलकुलेटर आया था, जब टाइपराइटर चलते थे। अभी पता है तुम्हें इंजीनियरिंग का लेवल क्या है? क्या पता है आज की तारीख में नीतीश कुमार जी को? अगर यहाँ के किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के साथ बिठा दें, या इंडिया में किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के साथ बिठा दें, 10 सवाल में से 2 सवाल भी नीतीश कुमार सही नहीं दे पाएंगे। 2 घटिया लोग हैं सारे के सारे, जो तुम्हारे जो अभी तक प्रत्याशी आए हैं लिस्ट, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ये शक्ल से ही मुझे तो लुटेरे आते नजर, शक्ल से ही। इनका प्लान ही ये है कि गरीबों को और निचोड़ो, और तुम लोग तो खड़े हो वहां पे निचोड़वाने के लिए, तो तुम लोगों को तो निचोड़ेंगे। 20 साल से क्या, 30 साल 40 साल से तुम लोगों को निचोड़ रहे हैं, यही तुम्हारे हालात हैं। आजू बाजू के राज्यों में जाके देखा है तुम लोगों ने कभी कुछ है? या तुम्हें वही बनना है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, दिल्ली में किसी सेठ के या रामू बन के काम करना है रसोइये में, है? या किसी बिल्डिंग का, या किसी वहां पे सेठ के चौकीदारी करनी है तुम लोगों को भैया जी बन के, या टैक्सी चलानी है तुम लोगों को, वही चलाते रहोगे, तुम लोग आगे बढ़ोगे। फाइनली एक बात बताता हूँ, मेरे शहर के अंदर बिहार एसोसिएशन है। मैं जानता हूं यहाँ पे कई बिहारियों को, मेरे 4 घर छोड़ के एक बिहारी रहता है, मालूम है क्या बोलता है? कान पकड़े भैया, हम तो यहाँ पे आ गए, कान पकड़े, हम तो यहाँ पे आ गए। क्योंकि माहौल ही सारा भ्रष्ट है वहां पे, कंप्लीट भ्रष्टाचार का। आज की तारीख में अगर वो देखा जाए ना, डेन जिसको कहते हैं, वो बिहार है, तभी तो ये हालात है। तो भाई तुम्हारे जो प्रत्याशी है ना, जितने तुम कैंडिडेट्स है, तुम्हारे 90% वो ऐसे हैं जिन लोगों को $1000 महीने की भी नौकरी अमेरिका में नहीं मिलेगी। भूखे मरे ये लोग अमेरिका में, है? या फिर भीख मांगते नजर आए, जिनको तुम लोग वोट देते हो, अपना बहुमूल्य वोट तुम्हारा, जिसको कहते हो ना, हमारा बहुमूल्य वोट है। बिहार का कुछ नहीं हो सकता आने वाले 20 साल में, बिहार बिहार ही रहेगा। और एक बार बताओ मुझे यार, ये जो इतना खर्चा कर रहे हैं बिहार के चुनाव में, ये बेवकूफ है क्या? तू कहीं पे जाके खर्चा करेगा तो किसके लिए करेगा? कुछ फायदे के लिए करेगा ना। कितना खर्चा हो रहा है, किसी ने आज तक पूछा बिहार चुनाव में? मेरे हिसाब से 10-15 हजार करोड़ रुपए फूंक दिए तुम लोगों के। 10-10 हजार रुपए की तुम लोगों को लॉलीपॉप दी, और 15,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। अब 15,000 का 1,15,000 करोड़ रुपए कैसे बनाना है 5 साल में, उनके बाद पूरा तिया छट्टा रेडी है।
कोई भी पार्टी का कैंडिडेट बोल रहा हूं मैं, 90% कैंडिडेट जो आज की तारीख में है, जो जिनकी लिस्ट आ रही है, जिनको टिकटें मिल रही है, एक की वाइफ देखी मैंने। मैं तुम्हें गारंटी करता हूं यार, 8वीं कक्षा का लड़का अमेरिका में उसकी बीवी से 4 सवाल कर लेना, वो नीचे पड़ी मिलेगी, रो रही होगी वो, भाई मुझे माफ कर दे। ये हाल है तुम लोगों का। तो तुम लोगों का जो लेवल है ना, तुम अपने लेवल के ही लोग देखते हो, तुम अपने लेवल के देखते देखते एक लेवल और नीचे चले जाते हो। ऊपर 4 लेवल तुम्हारे जाने की हिम्मत नहीं है ना, तुम्हारे खोपड़ी में कोई दिमाग है। जय बिहार।